हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल इन डॉक्टर वाई एस राठौर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये है छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। और ये है इंग्लिश पोइट्री जो ये पेपर है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का तीसरा पार्ट। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस वीडियो से पहले के भी 2 पार्ट हैं जिसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का जो पेपर है, इसकी 2 वीडियो छोटे-छोटे टुकड़ों में 100 क्वेश्चन में से 25-25 क्वेश्चन के 2 मैं पहले ही बना चुका हूँ और अब ये तीसरा 25 क्वेश्चन का छोटा-सा वीडियो है। प्लीज़ पहले 2 पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। 51 क्वेश्चन नंबर 51, हाउ डज द पोएट वांट टू लिव एट इनिसफ्री? इनिसफ्री डब्ल्यू.बी. येट्स की लेक आइलैंड इनिसफ्री पोएम है। तो किसके संग रहना चाहे? ऑप्शन सी सही है। 52 पे चलते हैं। फिलिप लार्किन बिलोंग्स टू, फिलिप लार्किन किस एज के थे? चूँकि देखिए 1950 में इंग्लैंड में थोड़ा मूवमेंट टाइप का पीरियड चल रहा था, एंग्री यंग मैन मूवमेंट वगैरह इस तरह के, तो इन्हें मूवमेंट पोएट्री के कहा जाता है पोएट। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। 52 का ए सही है। 53, द लाइन अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। कौन सीरियस हाउस है इस सीरियस अर्थ पर? फिलिप लार्किन ने किसको कहा है? उन्होंने कहा है टेम्पल को, चर्च को, मॉस्क्यू को या मार्केट को? तो उन्होंने कहा है चर्च को। क्या है ये? यही है, उन्होंने कहा सीरियस हाउस। ठीक। 54 पे चलते हैं। द लाइन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये तो बहुत फेमस है, कोट है, किसका लिखा हुआ है? अलेक्जेंडर पोप का। 54 का बी। 55, द बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज रिटन बाई, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो बुक है किसने लिखी है? ये बहुत फेमस है, ये आई ए रिचार्ड्स। 55 का ऑप्शन सी सही है। 56, हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन ट्रांजिशन पीरियड के, यानी इस उनकी उस समय को एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 57, हु वोट द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस? बहुत सरल है, प्रेजेंस इन एब्सेंस किसको डेडिकेट किया है? उन्होंने अपनी वाइफ को, जॉन डन, यानी कि 57 का ऑप्शन बी सही है। 58, इन इलेजी द एटमॉस्फेयर इज, इलेजी में एटमॉस्फेयर कैसा होता है? इलेजी में तो भैया दुख भरा एटमॉस्फेयर ही होता है ना, तो 58 का ए ग्लूमी। 59, रिदम इन पोएट्री इज प्रोड्यूस्ड बाई, पोएट्री में रिदम कैसे प्रोड्यूस होती है? तो होती है ए रिकरिंग पैटर्न, जब बार बार पैटर्न आता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का और पॉजेस का। 60 क्वेश्चन नंबर, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट जिसकी बुक कितनी है? 12। सबसे पहले ये 10 बुक में आई थी, बाद में नेक्स्ट जब पब्लिकेशन आया तो 12 बुक में आई। ये महाकाव्य है और ये रिटन है ब्लैंक वर्स में। 61, अ पोएम इन विच देयर इज वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, यानी एक इमेजिनरी स्पीकर है, दूसरे इमेजिनरी ऑडियंस से बात कर रहा है या उसको बता रहा है। तो ये 61 का बी, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग। 62, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर? देखो अभी नाम लिया और देखो वही क्वेश्चन आ गया, तो इसमें कौन सा सही है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। 62 का ऑप्शन बी सही है, न तो बेन जॉनसन, न जॉन डन, न विलियम शेक्सपियर। 63, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट? फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, ये क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ आया। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट की बात की जा रही है ना, तो इंग्लिश सोनेट के फादर तो ये नहीं कहे जाते, ये तो सोनेट के फादर कहे जाते हैं, पेट्रार्क। लेकिन चलिए जब ऑप्शन में ये आया है तो हम यही लिख लेते हैं। ये पेट्रार्क चूँकि इटालियन थे और अपनी विलव्ड लॉरा को इटालियन भाषा में लिखा करते थे ये सोनेट। बाद में इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड में तो सर थॉमस बायट लेके आए 50 में, तो इंग्लिश सोनेट के तो फादर सर थॉमस बायट कहे जाते, लेकिन यहाँ ऑप्शन यही है तो पेट्रार्क मानते हैं। चलिए 63 का ऑप्शन ए सही मानते हैं। 64 में चलते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में कितने फीट होते हैं? 5 होते हैं। ये तो आपको पता होगा कि आयम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं। ठीक है। 65 में एनापेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ, एनापेस्ट किसकी फॉर्म है? ये एक मीटर है भाई। इस मीटर में क्या होता है? 2 अनस्ट्रेस्ड
syllables followed by a stressed syllable। ठीक है, अब हम 66 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। टी.एस. एलियट वन नोबेल प्राइज इन 1948। ये ऑप्शन सही है। किसके लिए जीता? वेस्टलैंड के लिए। और वेस्टलैंड पब्लिश कब हुई? 1922 में। क्वेश्चन नंबर 67, द टाइटल ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक रिफ्लेक्ट करता है किसके लिए? तो मैं तो जाऊंगा, इसमें रोमांस तो कहीं है ही नहीं भाई। आयरनी, मॉडर्निज्म, पैथोज। हाँ, कुछ पैथोज थोड़ा बहुत मान सकते हैं। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक में कहीं लव अब तो दिखाई नहीं देता भैया। और चूंकि उसका जो नाम है प्रूफॉक, ये नाम ही अपने आप में क्या है? प्रूफॉक नेम सजेस्ट अ काइंड ऑफ विस्पी एंड डिफीटेड आइडियलिज्म वाला पर्सन। और पोएम में नो प्रेजिंग सॉन्ग ऑफ लव ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आयरनी के साथ जाऊंगा। 67 का ऑप्शन बी सही है। 68, नो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नॉर वॉज मेड टू बी इज टेकन फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से लिया है? जी हाँ, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, यानी कि 68 का ऑप्शन बी सही है। 69, व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? इसका ओरिजिनल टाइटल है प्रूफॉक अमॉन्ग द वुमन सी, यानी 69 का ऑप्शन सी सही है। 70, डब्ल्यू बी ईट्स कहाँ के पोएट थे, क्या थे? एन इरिस, आयरलैंड के थे, तो ऑप्शन बी सही है, एन इरिस पोएट। 71, विच इंडियन बुक इन्फ्लुएंस्ड डब्ल्यू बी ईट्स को किस इंडियन बुक ने प्रभावित किया? ये है द गीतांजलि, ऑप्शन डी 71 का सही है, क्योंकि उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन भी लिखा था द गीतांजलि का पब्लिकेशन के समय। व्हाट डज द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री सिम्बोलाइज। लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री किसको सिंबल करती है? किसका सिम्बोलाइज है? होम का तो है नहीं, वो दूर रहना चाहते हैं। पैलेस का नहीं, महल में तो रहना ही नहीं उन्हें। मार्केट तो बुरी बात से दूर रहना है उन्हें। फिर कौन सा हुआ सही? अटोपिया यानी सपनों की वो दुनिया जहाँ दुख है ही नहीं, बस सुख ही सुख, अपने मन की दुनिया। किसने लिखा था अटोपिया, जानते हो आप? अटोपिया थॉमस मूर ने लिखा था। चलिए, 70 क्वेश्चन नंबर 73 है, द पोएट इज फॉन्ड ऑफ हैविंग। कितने बीन उगाना चाहता है जहां वो अपना एक छोटी सी झोपड़ी बनाएगा? तो 9 बीन। तो 73 का सही ऑप्शन है बी, 9 बीन। 74, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री डील्स विद द हीरोइक फिगर्स। कौन सी पोएट्री हीरोइक फिगर से डील करती है? लिरिक, सोनेट, इलेजी या एपिक? तो देखिए भैया, हीरोइक फिगर की बात करती है एपिक, जिसमें किसी हीरो की बहुत लंबे कालखंड की घटना बताई जाती है। तो 74 का ऑप्शन डी सही है। और 75 इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ पार्ट में आग बाकी के 25 क्वेश्चन होंगे। तो 75 क्या कहता है? व्हाट इज राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? बहुत सरल है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी 75 का ऑप्शन बी सही है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ like and share my video. Please subscribe my channel. Thank you.